हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है मंगलवार, डेट है 25 जून, यानी कि यह मंगलवार के दिन का ब्लॉग है। यह सुबह का टाइम है, सुबह के यहाँ पर अभी 7:15 के लगभग हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ सब्जी कट करने के लिए, और बाकी जो मेरे सुबह झाड़ू लगाने का काम होता है, बासी झाड़ू, वो लग गई है। झाड़ू लगाने के बाद मैंने सोचा पहले जो कटहल है ना उसे कट करके रख देती हूँ, क्योंकि अगर सब्जी कटी हुई आती रहती है ना तो उसे बनाने में फिर ज़्यादा समय नहीं लगता है, और कटहल कट करने में काफ़ी समय लगता है, क्योंकि कटहल के जो बीजे हैं ना उनमें जाली पड़ जाती है, तो उनकी जो जाली है वो निकालने में काफ़ी समय लगता है। अगर हम उसे वैसे ही बना लेना तो फिर खाते समय मुंह में फंसते हैं ना, तो फिर वो खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए मैंने क्या है ना, सबसे पहले कटहल कट करके रख दी हूँ। तो यहाँ पर जो मेरी कटहल है वो कट गई है, उसके बाद मैं आ गई हूँ रसोई में। तो यहाँ पर मैं दाल चढ़ा देती हूँ, क्योंकि कटहल की सब्ज़ी के साथ साथ में दाल बनेगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने दाल धुल के कुकर में रख दी हूँ। उसके बाद फिर उसमें हल्दी और नमक डाल देते हैं, और कुकर की ढक्कन लगा के फिर उसे हम सिम आंच में पकने के लिए रखेंगे। और अभी जो है ना, मैं दाल को सिम आंच में ही रखूँगी, क्योंकि इसके बाद फिर मुझे नहाने जाना है। नहा के आके फिर मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि अभी काफ़ी समय है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ नहा के, और नहाने के बाद मैं थोड़ा सा तैयार होने लगी हूँ, और साथ ही मेरे जो कपड़े हैं ना डेली वाले, वो भी धुल गए हैं। और नहा के हल्का फुल्का सा तैयार हो जाओ ना तो ठीक रहता है, क्योंकि अगर बाल बिखरे रहते हैं ना तो मेरा काम करने में बिल्कुल मन नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैंने अपने बाल बना लिए हैं, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना, जैसे कि धूप निकल रही है हमारे यहाँ से 2-3 दिन हो गए, काफ़ी तेज़ धूप निकल रही है। तो उस वजह से जो उमस वाली गर्मी है ना वो हो गई है। गर्मी के कारण ना इतना पसीना आता है ना कि हालत ख़राब हो जाती है रसोई में जाने की। इसलिए ना मैं थोड़ा सा पाउडर लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ तैयार। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी नीचे, मंदिर की सफाई करूँगी। जैसे कि मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना होता है और भगवान जी को जल चढ़ाना, तो वो सारा ही काम करूँगी। तो यहाँ पर मैं नीचे पूजा करके आ गई हूँ, जल चढ़ा के और मंदिर की सफाई करके। तो अब हम खाना बनाने की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि 10 साढ़े 10 तक चीकू को स्कूल जाना है। तो जब तक मेरा जो खाने का काम है ना वो हो जाता है। तो यहाँ पर कटहल बना रहे हैं हम, तो कटहल को हम पहले फ्राई करेंगे। और कटहल को जो है ना फ्राई करके बनाओ तो वो काफ़ी अच्छी लगती है। तो मैं तो कटहल को फ्राई करके ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर मेरी ना कटहल फ्राई हो रही है, और साथ ही मैं अब यहाँ पर जो दाल है ना, दाल में भी तड़का लगाऊंगी, क्योंकि नहाने से पहले मैं दाल कुकर में चढ़ा के गई थी। तो दाल हमारी पक गई है, तो दाल में तड़का लगा देते हैं। और यही है, मैं सब यानी कि पूरी तैयारी हो जाती है ना तो फिर खाना बनाने में है समय नहीं लगता है। जैसे कि सब्जी कट के रख गई, दाल पक गई, तो उसके बाद फिर फटाफट हमें बनाना ही होता है। और अभी तो इतनी गर्मी पड़ रही है ना कि ऐसा लगता है कि अगर हम रसोई में आ गए हैं तो सारे ही काम कर लें रसोई के, उसके बाद फिर बाहर जाएं। और सुबह जितनी जल्दी अगर रसोई के काम हो जाते हैं ना तो उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि सुबह के टाइम थोड़ी कम गर्मी रहती है, और जैसे धूप निकलती जाती है ना, गर्मी काफ़ी तेज़ बढ़ जाती है। इसलिए ना मैं सबसे पहले जो काम होता है नहा के रसोई का ही करती हूँ, और एक बार फिर रसोई में आ जाती हूँ ना तो जब तक सारे काम खत्म ना कर लूँ तो फिर मैं बाहर नहीं निकलती हूँ। तो यहाँ देखिए कटहल हमारी भुन रही है, साथ ही मैं 2 मीडियम साइज़ की प्याज कट कर लेती हूँ, और 8 से 10 हरी मिर्च है वो भी काट लेते हैं, क्योंकि दाल में भी तड़का लगाना है और कटहल के लिए भी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए प्याज और हरी मिर्च दोनों ही मैंने काट ली हूँ, दाल के लिए भी और सब्जी के लिए भी। तो ये प्याज हरी मिर्च कट गई है, तो अब हम सब्जी में भी तड़का लगाएंगे और साथ ही दाल में। और अभी तो कटहल ना और भुनेगी, कटहल भुनने में काफ़ी समय लगता है, तो इसे मैं दूसरी गैस में रख देती हूँ और पहले मैं दाल में तड़का लगा देती हूँ,
तो दाल में तड़का लग जाएगा ना तो दाल बन के तैयार हो जाएगी, जब तक हमारी जो कटहल है ना और भी अच्छे से भुन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने तेल डाला है, तेल गरम हो गया तो फिर जीरा डाल दी हूँ, और जीरा डालने के बाद फिर हम प्याज और जो हरी मिर्च काट के रखे थे ना वो डाल देते हैं। और यहाँ पर प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो गया है तो फिर मैं दाल डाल देती हूँ। दाल में हल्दी और नमक तो पहले से ही डाला हुआ है, तो लाल मसाला मैं नहीं डालती हूँ, दाल में सिर्फ हरी मिर्च से ही तड़का लगाते हैं। तो ये देखिए हमारी दाल सिंपल सी बन के हो गई है तैयार। तो दाल में उबाल आ रही है और अभी कटहल तो भुनने में काफ़ी समय लगेगा, जब तक मैं आटा भी लगा के रख लेती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे लोगों को ना खाना भी चाहिए होता है। और एक के बाद अगर एक काम करते रहो ना तो हमारे काम जल्दी हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम जैसे कि सब्ज़ी में तड़का लगा दिए फिर आराम कर रहे हैं, फिर दाल फ्राई कर दिए फिर बैठ गए, तो इसमें जो काम है हमारे ना लेट होते हैं। तो एक साथ सारे ही काम मेरे चल रहे हैं, जैसे कि दाल बन रही है, कटहल भी भुन रही है, और साथ ही अब मैं आटा लगा के रख देती हूँ। तो आटा लगाने से पहले मैंने ना नमक डाल ली हूँ, क्योंकि आटा में नमक डाल के ही लगाना चाहिए, वैसे ही आटा नहीं लगाना चाहिए। तो नमक डालने के बाद आटे को हम अच्छे से मल मल के लगा लेते हैं, और आटे को जितना मलो ना रोटियां उतनी ही सॉफ्ट बनती है। और मैं आटे को खूब अच्छे से मलती हूँ बिल्कुल, तो हमारी जो रोटियां है ना काफ़ी सॉफ्ट बनती है। तो ये देखिए हमारा जो आटा है वो लग के तैयार हो गया है। तो अब हम इसे रख देते हैं, तो ये 10-5 मिनट रेस्ट करेगा, जब तक जो कटहल है ना उसमें हमें फिर से मसाला डाल के फ्राई करना है। तो दाल में उबाल आ गई है, तो अब मैं जो है कटहल फ्राई करने के लिए तैयारी करूँगी। तो कटहल को अभी मैं दूसरी गैस में भूनूंगी, और उसका जो मसाला है ना मैं दूसरी कढ़ाई में बना लेती हूँ। मसाला भी बन के तैयार हो जाएगा और कटहल है वो भी हमारी भुन जाएगी। तो फिर मसाले के साथ कटहल को बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि कटहल हमारी पहले से ही भुनी हुई है। और कटहल की जो सब्ज़ी है ना उसमें थोड़ी तेल ज़्यादा ही लगता है। अगर हम थोड़ा सा भी तेल कम कर देना तो कटहल की जो सब्ज़ी है उसका स्वाद बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए तेल गरम हो गया था, तो फिर मैंने इसमें जीरा डाल दी हूँ, और जीरा चिटक गई है तो हमने फिर प्याज और हरी मिर्च काट के रखे थे ना वो डाल देते हैं। प्याज हल्का सा भुन गया है, तो अब सारे ही ड्राई मसाले डालेंगे, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धना पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च। सारे मसाले को डालने के बाद मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल रही हूँ, जिससे कि मसाले जले नहीं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मसाला भुन गया था, तो फिर मैंने इसमें कटहल डाल दी हूँ, और कटहल को फिर हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं, और उसके बाद फिर मैंने इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दी हूँ। तो देखिए खिली खिली सी कटहल ना काफ़ी अच्छी दिख रही है देखने में भी। और आज मैंने इसमें मसाला कम डाली हूँ, क्योंकि बच्चों को ना तीखा लगता है। बच्चे लोग ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं, हम तो खा लेते हैं, पर बच्चे लोग तीखा नहीं खाते हैं, तो खाना हमें बच्चों के हिसाब से ही बनाना होता है। तो कटहल भुन रही थी और बाकी साथ में सभी काम चल रहे थे। तो ये मैंने काली वाली मंगरोल है ना, जिसे कलौंजी भी कहते हैं, ये बुलवाई थी। तो इसे भी मैं कांच की जो बॉटल है उसमें भर के रख देती हूँ। तो यही है कि रसोई में रहो तो साथ साथ सारे ही काम चलते रहते हैं। और हम औरतों की जो ज़िंदगी है ना रसोई से ही शुरू होती है और रसोई में ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये बनाओ वो बनाओ, बच्चे के लिए, पति के लिए, सास ससुर, सारी फैमिली के लिए ही हमें कुछ ना कुछ करना ही होता है। तो हमारा जो ज़्यादातर समय है ना रसोई में ही बीतता है। तो यहाँ देखिए बातों बातों में सब्जी बन गई है मेरी, दाल भी बन गई है। तो अब मैं रोटियाँ बना देती हूँ। पहले मैं बच्चों के लिए रोटियाँ सेकूँगी, क्योंकि बच्चों की भूख लग गई है, अब उन्हें खाना खाना है। तो यहाँ पर मेरी सारी रोटियाँ सिक गई हैं और बच्चे लोगों ने खा भी लिए हैं। तो ये रोटियाँ सिकते जाती हैं और बच्चे लोग गरम गरम खा लेते हैं ना, तो मन को अच्छा लगता है, क्योंकि गरम रोटी खाने का जो मज़ा है ना वो अलग ही होता है। हम लोगों को तो नहीं मिलता है गरम रोटी खाने को, पर अगर हम किसी को खिला देते हैं ना तो हमें इसी में बहुत खुशी मिलती है। तो रोटियाँ सिक गई थी, सारा ही खाना बन गया है, तो मैं चीकू का लंच पैक कर देती हूँ। कटहल की तली हुई सब्जी है, और आज चीकू रोटी ले जाएगा कटहल की सब्जी के साथ, तो घीगा लगा के रोटी रख दूँगी मैं लंच में। और साथ ही जो सब्जी है ना तो वो कढ़ाई से मैं खाली भी कर लेती हूँ।
तो यहाँ पर सब्जी खाली हो गई है और लंच भी पैक हो गया है। तो मैं रोटी में घी लगा के चीकू का जो है लंच पैक कर देती हूँ। अब यानी कि बच्चों का मेरा सारा काम हो गया है। बच्चे अब बड़े हो गए हैं तो नहा के तैयार वो खुद से हो जाते हैं। सिर्फ मेरा काम होता है लंच बनाना और पैक करना। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, रसोई का मेरा जो सारा काम है ना वो हो गया था। जैसे कि बर्तन साफ़ करना और गैस काउंटर वगैरह सारे ही हो गए थे। और आज मुझे फ्रिज डीप क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि फ्रिज काफ़ी दिन से मैंने डीप क्लीनिंग नहीं करी हूँ। हल्का फुल्का कपड़ा तो मैं मार ही देती थी, पर सारा सामान निकाल के सफाई नहीं हुई है। फ्रिज वैसे ज़्यादा गंदी तो नहीं हुई है, क्योंकि मैं हमेशा ही साफ़ करते रहती हूँ, पर कुछ दिनों बाद डीप क्लीनिंग करना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर फ्रिज खाली भी थी। फ्रिज में कुछ सामान भी नहीं था, क्योंकि ना सब्जियाँ सारी ही ख़त्म हो चुकी थी। और कभी भी मैं फ्रिज साफ़ करती हूँ ना तो देखती हूँ कि फ्रिज ज़्यादा से ज़्यादा खाली रहे, सब्जियाँ वगैरह ना रहे, तब अगर साफ़ करो ना तो ठीक रहता है। तो यहाँ पर मैंने सारी फ्रिज से सामान निकाल लिए हैं। तो सबसे पहले मैं जो सामान है ना वो धुलूँगी, जैसे कि स्टैंड वगैरह। अगर हम कभी भी कोई भी सफाई करें ना तो सबसे पहले हमें उन चीज़ों को धुलना चाहिए जिन्हें हमें सुखाना होता है, जैसे कि स्टैंड वगैरह। या अगर हम कबर्ड या डिब्बे साफ़ कर रहे हैं तो पहले हमें डिब्बे को धुल के धूप दिखा देना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारी सफाई होगी ना, जब तक हमारे ये जो सारे सामान है ना ये सूख जाएंगे, तो बाद में हमें फिर दिक्कत नहीं होती है कि हमारी सफाई हो गई है और हमने अभी तक सामान को जमाया नहीं है। तो मैं हमेशा से ऐसे ही करती हूँ। जैसे कि कोई भी चीज़ खाली करती हूँ या सफाई करती हूँ तो सबसे पहले उनको धुल के डाल देती हूँ, जिससे कि वो सूख जाए। तो यहाँ पर मेरे सारे ही फ्रिज के जो स्टैंड है, सब्जी वाला टब है, सारे ही धुल गए हैं। तो इन्हें मैं धूप में रख देती हूँ, जिससे कि फ्रिज सफाई करते तक ये अच्छे से सूख जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे सामान को धूप में रख के आ गई हूँ मैं। उसके बाद फिर मैं फ्रिज की सफाई करने लगी हूँ। तो मैंने एक बिल्कुल सॉफ्ट सी छोटी सी रुमाल ले ली हूँ, जो नैपकिन जैसी होती है ना। तो मैं रसोई में ज़रूर फ्रिज साफ़ करने के लिए रखती हूँ वो, और उसमें हल्का सा सर्फ डाल के गीला करके पूरे फ्रिज में मार देते हैं। और उसके बाद फिर 2-3 बार वही रुमाल से गीला कर करके हम फ्रिज को पोंछ देंगे। तो इससे जो हमारी फ्रिज है ना चमक जाती है। जैसे कि कुछ गिरा हो, सब्जी, मलाई, दूध, ये अगर गिर जाते हैं ना तो जो चिकनाहट होती है तो सर्फ से लेके ना वो अच्छे से छूट जाती है। तो फ्रिज का अंदर वाला हिस्सा अच्छे से साफ़ हो गया है। तो अब मैं क्या है, सूखे कपड़े से लेके ना उसे अच्छे से पोंछ दूंगी, जिससे कि फ्रिज हमारी अच्छे से सूख जाएगी। और कभी भी अगर हम सफाई करते हैं ना तो एक एक हिस्सा साफ़ करना चाहिए और उसे पूरा ही साफ़ करें। उसके बाद फिर हम दूसरे हिस्से को साफ़ करें। जैसे कि मैंने अंदर का साइड का साफ़ करी हूँ तो उसे सर्फ वाले पानी से, साफ पानी से, फिर सूखे कपड़े से साफ़ करी हूँ। तो अब हमें उसमें दोबारा कपड़ा मारने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर हम सर्फ से धुलेंगे ना और अगर हम उसको छोड़ के फिर पल्ले के साइड साफ़ करने लगेंगे ना तो जो सर्फ या साबुन है वो सूख जाएगी, तो उसमें हमें फिर डबल मेहनत लगती है। तो वही है, कभी भी अगर हम कोई भी काम करें ना तो एक एक काम लेके चलें और उसे पूरा कंप्लीट करें, तो उससे हमारे जो काम है ना आसानी से हो जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में जो फ्रिज का पल्ला है ना वो भी बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है। तो अब बाहर की साइड हम पोंछ देते हैं, और बाहर तो हमेशा साफ़ होती ही रहती है, तो ज़्यादा गंदी नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरी फ्रिज की जो सफाई है ना वो हो गई है। अच्छे से मैंने अंदर से बाहर तक पूरी फ्रिज को चमका दी हूँ। उसके बाद अब मैं फ़र्श को पोंछने लगी हूँ, यानी कि पोछा लगाने का काम। और आज का जो ब्लॉग है ना मेरा पूरा रसोई का ही बना है। तो वही है, हम औरतों की ज़िंदगी रसोई से ही चालू होती है, रसोई में ही ख़त्म हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में मेरी फ्रिज पूरी जम गई है। तो यही फ़ायदा होता है, अगर हम कोई भी सफाई करने से पहले सामान को धुल दें तो हमारी सफाई करते तक जो सामान है सूख जाते हैं और वो अच्छे से सेट हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अपना ब्लॉग भी एंड करते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए